बोलिए वो प्रभु श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ के हम लोग 10वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात 10वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। और हनुमान जी का रावण से वार्तालाप होता है और रावण को किस प्रकार से हनुमान जी समझाते हैं, बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद भी जब रावण नहीं मानता है तो रावण हनुमान जी के बात से खिंच जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा ही जैसा हमको ज्ञानी मिल गया है। इसलिए आगे हम सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ में, अक्षरशः ज्ञान यज्ञ में आगे बढ़ेंगे और जिससे समझने का प्रयास करेंगे कि सनातन संस्कृत का ये श्रेष्ठ रचना जो पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, किस प्रकार से, कितनी वैज्ञानिकता के साथ और कितनी व्यवहारिकता के साथ है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नैसानी, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग सियदम सिखावन मोही। यहां तक तो रावण कहता है कि बोला बिहसी महाअभिमानी। हालांकि हनुमान जी ने भक्ति विवेक और विरक्ति से सनी हुई अर्थात विरक्ति से युक्त बातों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब ये महाअभिमानी रावण बोलता है बिहस करके। क्या बोलता है? मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। अब ये बंदर जैसा जो एक जीव है वह हमारे लिए गुरु मिल गया, बहुत बड़ा ज्ञानी मिल गया जो हमें समझाने का प्रयास करेगा। मृत्यु निकट आई खल तो ही, वो कहता है रावण की हे खल, अब तेरा मृत्यु निकट आ गया है। लागे सी अधम सिखावन मोहि, अधम होकर के तुम और मुझे सिखा रहे हो। अर्थात यहां समझने की बात है कि रावण को इस बात का अभिमान था कि मैं विद्वान हूं, ब्राह्मण हूं, श्रेष्ठ हूं, दिग्विजयी हूं और एक बंदर मुझे समझाने का प्रयास कर रहा है। इससे ये ज्ञान मिलता है कि समझाने का प्रयास कोई भी करे, अच्छी बात कोई भी करे, राम जी के शरण में जाने का अगर कोई भी चर्चा करता है तो समझिए कि वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, वह पूजनीय है और उसकी बात मान लेनी चाहिए। तो जब यहां तक कहता तेरी मृत्यु निकट आ गई है तो हनुमान जी कहते हैं उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी कहते हैं कि अब तेरा मत उल्टा हो गया है रावण, और तेरा जो मति भ्रम है ना वो प्रकट हो गया मेरे सामने। मैं जान गया कि अब तेरे अंदर मति भ्रम हो चुका है, अब तुझे कोई इस दुनिया में बचा नहीं सकता। सुनो कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। रावण कहता है, हनुमान जी का वचन सुनते ही वो खिसिया जाता है, खींच जाता है, क्रोधित होता है और कहता है कि जल्दी से कोई इस बंदर का प्राण क्यों नहीं हर लेता। जब ऐसा कहता है तो सुनत निशाचर मारन धाये कपि। देखिए, सुनत निशाचर मारन धाये, निशाचर जितने थे उसके सैनिक थे, राक्षस जो थे उनको मारने के लिए दौड़े हनुमान जी के लिए। तो फिर सचिवन सहित विभीषण आए, अपने सचिवों के सहित, मंत्रियों सहित विभीषण वहां पहुंच गए और विभीषण जी कहते हैं नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोधन मारी धूता। सिर झुकाते हैं, रावण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे दिग्विजयी, हे श्रेष्ठ रावण, हे लंकापति, यह नीति के विरुद्ध है कि किसी भी राज्य का, किसी भी जगह का अगर कोई दूत आए तो उसको नीतिगत रूप से मारना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ आप और दंड कर सकते हैं। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। कहते हैं कि कुछ और दंड कर दीजिए। तो सभी लोगों ने, जितने भी रावण के दरबार में उसके दरबारी थे, सैनिक थे, जो सेनापति थे, सारे लोगों ने कहा हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि इसका कुछ और दंड हो सकता है। तो अब ये हुआ कि ये दंड और क्या दिया जाए। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठयों बंदर। अब इसको समझ में आया रावण को कि हंस करके कहता है कि इसका अंग भंग कर दो।
अंग भंग में क्या करना है कि पूंछ का खंडित कर दो, क्योंकि बंदरों का पूंछ से बड़ा प्रेम होता है, लगाव होता है। और जिसका जिस चीज से अत्यधिक लगाव होता है, अगर उससे दूर कर दिया जाए तो उसको सबसे ज्यादा दंड समझिए। और दूसरी बात क्या है, रावण कहता है, रावण यही कहता है, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहीं समझाए। और सभी लोग कहते हैं कि कपि के ममता, जो बंदरों का जो ममता होता है वो पूंछ पर ज्यादा होता है। और तेल बोर पटवाद पुनी पावक देह लगाए, तेल में कपड़ों को लपेट करके इसके पूंछ में बांध दिया जाए और उसमें आग लगा दिया जाए, पावक देह लगाए, आग लगा दिया जाए और ये पूंछ जल जाएगा। और फिर क्या होगा, पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ले आई, जिनके कीन है सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। कहता है रावण की जब पूंछहीन ये जाएगा अपने राजा के पास या अपने श्री राम जी के पास, तो तब सठ निज नाथ ले आई, तो अपने नाथ को लेकर के आएगा। यहां पर कितनी संशय की बात है, कितने आशय की बात है कि रावण ये चाहता है कि श्री रामचंद्र जी आ जाएं लंका में। अब क्यों चाहता है, बहुत गूढ़ रहस्य है, क्योंकि रावण ने पहले भी अनुमान किया था कि जो भगवंत लीन है अवतारा, तो कह रहे हैं कि पूंछहीन कर दिया जाए और वो अपने नाथ को लेकर के आएगा। जिनके कीन है सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जिनका इसने बहुत बड़ाई किया है, बहुत प्रकार से, विभिन्न प्रकार से इन्होंने अलंकृत किया है शब्दों के द्वारा, देखता हूं मैं उसमें हकीकत क्या है, उसकी प्रभुताई क्या है। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मुस्करा गए और कहे कि अब तो लग रहा है माता शारदा जी या हमारे लिए सहायक हो गई, क्या कि कुछ और हमें कौतुक दिखाने का मौका दे दिया, इसके बुद्धि भ्रष्ट कर दी। क्योंकि हनुमान जी को पता है कि जब जब कुछ हुआ है तो माता शारदा जी जाकर के बुद्धि भ्रष्ट करती हैं। उसी तरह से जैसे कैकेयी माता के साथ हुआ, कुंभकर्ण के साथ हुआ, इंद्रासन जो मांगना चाहता था वह निंद्रासन मांग लिया। तो इसलिए माता शारदा जी बहुत प्रकार से इनकी सेवा करती हैं। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचन मूढ़ सोई रचना। ऐसा जातु धान सुनी रावण बचना, रावण के वचन सुन करके और सभी जो है अपना रचना लगे करने लगे, क्या कि लगे घूमने, घूम करके हर जगह से कपड़े अपना लाने लगे और उनकी पूंछ में बांधने लगे। और हनुमान जी क्या कहते हैं कि रहा नगर वसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। नगर में वस्त्र और घी नहीं रह गया और बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, अर्थात वह पूंछ को बढ़ा रहे हैं और खेल कर रहे हैं। क्या खेल कर रहे हैं, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, क्योंकि वो चाह रहे हैं हनुमान जी कि जितने इस नगर में जितना भी तेल और वस्त्र है सारा का सारा इसमें लपेट दिया जाए, जिससे हमें पूरा लंका को जलाने में सहायता मिलेगी। बाजई ढोल देहि सब तारी, अब फिर कर कौतुक कह आए पूर्वासी, मारही चरण करहि बहुहासी। अब ऐसा कौतुक देखने के लिए पूरे नगर के लोग वहां इकट्ठा हो गए। मारही चरण, और खेल में, जैसे खेल खेल में वहां के लोगों ने हनुमान जी को पैर से मारना शुरू किया। मारही चरण करही बहुहासी, बहुत प्रकार से हंसी ठिठोली करने लगे। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ पजारी। इतने सहृदय हनुमान जी हैं, अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए क्या क्या कर रहे हैं। बाजही ढोल देहि सब तारी, ढोलक बज रही है, लोग ताली बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बंदी को नगर में घुमाया जा रहा है और खूब घूम रहे हैं। उसका कारण यह है कि नगर के प्रत्येक रास्ते को हनुमान जी देखना चाहते हैं, और भी जो बचा उचा रास्ता है उसको भी देखना चाहते हैं, और वह घूम रहे हैं, देखें क्या क्या है। यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए तो लोगों के अंदर दूसरा भाव आएगा। पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। पावक जरत देखी हनुमंता, जब अग्नि जला दी गई और जैसा ही अग्नि जलाया गया हनुमान जी छोटा रूप ले लिए, और जो छोटा रूप ले लिए तो
उसमें कई बात हुआ। जो कपड़ा बंधा हुआ था वो सब ढीला पड़ गया, और जो इनको बांधे हुए थे वो भी रस्सी ढीली पड़ गई और उसमें से निकल लिए, और कपड़े का एक सिरा खींचते हुए पूरे लंका में लगे घूमने। निभु की चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। और कूद करके तुरंत कनक अटारी, जो सोने की अटारियां थी, उस पर चढ़ गए। और भई सभी निशाचर नारी, जो निशाचर राक्षसों की नारियां थी, स्त्रियां थी, वह भयभीत हो गईं, भय से ग्रस्त हो गईं। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश। और उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के या हरि प्रेरित भगवान विष्णु जी के प्रेरणा से चले मरुत 49 हवाएं चलने लगी, क्योंकि जब तक वो हवाएं चलती नहीं तब तक वो आग फैलती नहीं। अट्टहास करी गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश। और हनुमान जी आसमान की तरफ घूमना शुरू कर दिए। अब उसके बाद उन्होंने अपना कौतुक दिखाना शुरू किया। देह विशाल परम हरुआई, उनका शरीर विशाल है लेकिन हल्का है। ये हनुमान जी के अंदर एक अलग प्रकार का अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता में एक है कि विशाल शरीर होने के बाद भी अत्यंत हल्कापन लाने का जो प्रकृति थी वो हनुमान जी के अंदर थी। मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, और मंदिर मंदिर, हर मंदिर माने प्रत्येक घर पर वो चढ़ गए। इसके पहले भी हमने मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जरता अगणित जोधा, इसके पहले मैंने उसका वर्णन किया था। क्योंकि ये पूरा रावण का जो लंका था वह पहले भोलेनाथ का था और वो मंदिर के आकार में ही सब कुछ बना हुआ था, प्रत्येक घर। तो मंदिर मंदिर कर मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, मंदिर मंदिर पर वो माने प्रत्येक घर पर अब वो चढ़ रहे हैं और जलाना शुरू कर दिए। जरत नगर भय लोग विहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। नगर जब जलने लगा तो लोग बेहाल हो गए, बेहबर हो गए, व्याकुल हो गए। झपट लपट बहु कोटि, बहुत प्रकार से समझिए असंख्य करोड़ों भयंकर लपटें उसमें से निकलने लगी। और वहां के जो राक्षस नर नारी क्या करें, तात मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। तात, हे माता, ऐसे अपनी माताओं को, अपने तात को पुकारते हुए कह रहे हैं, अब इस अवसर से हमें कौन उबारेगा, इस प्रकार की इस विपत्ति से हमें कौन उबारेगा। हम अब वो अपने में बात कर रहे हैं, हम जो कहा यह कभी नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हम जो पहले ही ये बात कह रहे थे कि इतने लोगों का वध कर दिया इसने, तो यह कोई बंदर नहीं हो सकता, यह कोई सुर है, कोई देवता है जो वानर के रूप में आया हुआ है। अब यहाँ पर एक सीख मिलती है। हनुमान जी ने बहुत समझाया था रावण को, लेकिन रावण माना नहीं। फिर सीख क्या मिलती है कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जब साधु की बात आप नहीं मानेंगे। और साधु कौन है, हमने इसके पहले भी बात किया था कि जो राम की शरण में हो वही साधु है, जो 24 घंटे राम में ही लिप्त हो वह साधु है। अर्थात प्रत्येक कार्य को करने में वह राम जी को समर्पित कर देता हो वही साधु है। अगर उनकी बात को आप टालते हैं तो जरई नगर अनाथ कर जैसा। और वो नगर देखिए, रावण ने एक काम किया तो उसका नगर अनाथों की तरह जल रहा, इतना दिग्विजयी था लेकिन कुछ नहीं कर पाया और जलने लगा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। जारा नगर निमिष एक माही, नगर जो है हनुमान जी क्षण भर में पूरा एक निमिष, एक क्षण में उन्होंने पूरे नगर को जला दिया, परंतु विभीषण का घर नहीं जलाया। इसका कारण यह है कि जितने लोग कपड़ा और तेल दिए थे हनुमान जी के पूंछ को जलाने के लिए, उसमें केवल विभीषण के वहां से नहीं आया था। अर्थात जिस अच्छे कर्म में आपके द्वारा दान दिया जाएगा, आपके द्वारा सहयोग किया जाएगा, तो आपको उसका पुण्य मिलेगा ही। और अगर किसी बुरे कर्म में आपके द्वारा सहयोग नहीं किया जाएगा तो भी समझिए आपके ऊपर प्रभु की कृपा होगी, और अगर आप सहयोग करते हैं तो फिर आपको दंड भी मिलेगा। ऐसा जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था तो उसमें भी देखने को मिला कि जिन लोगों ने भगवान भोलेनाथ के अपमान की बातें सुनी थी उनको दंड मिला, लेकिन जो लोग वहां से उठ करके चले गए थे उनको वहां से सम्मान मिला। उलट अब देखिए,
ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। माने इनके दूत हनुमान जी, हे पार्वती जी, भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, हनुमान जी उस प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हैं जिन्होंने अग्नि की रचना किया है। जरा न सोते ही कारण गिर जा, ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, उनके वो दूत हैं। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। और लंका को तरह तरह से उन्होंने जलाया, पलट पलट के जला दिया, और उसके बाद भी समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरिल गुरूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयं कर जोरी। देखिए, पूंछ को वहां पर उन्होंने बुझाया, और धरि लघु रूप, माता सीता जी के सामने जब भी हनुमान जी जाते हैं तो छोटे रूप में जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप अपने से श्रेष्ठ और बड़े लोगों के सामने जाइए तो अपनी सारी महिमा को भूलते हुए अपना रूप छोटा करिए। ये मत सोचिए कि हम फला जगह के वो हैं, हम फला अधिकारी हैं, तो हम फला ये हैं। अगर आपको लगता है कि हमसे ये श्रेष्ठ हैं तो उनके सामने सारा मान खत्म करके समाप्त करके जाइए। ऐसा संकेत हनुमान जी के द्वारा होता है कि धरि लघु रूप बहु, जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयं कर जोरी। माता जनक सुता के आगे, माता जानकी जी के आगे वो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मातु मोहि दी जय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हे माता, मुझे ऐसा कोई पहचान दीजिए कि जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपको दिया था। क्यों? क्योंकि मैं उस पहचान के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी को बता सकूं कि मैं माता जी से मिल करके आया हूं। अर्थात प्रमाण की आवश्यकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त भी प्रमाण के लिए एक चिन्ह चाहते हैं। आज यहाँ प्रमाण कोई मांगने लगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। चूड़ामणि उतारी तब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। वह उन्होंने अपना चूड़ामणि उतार करके दिया, हर्ष समेत पवन सुत लायूं। हर्षित होकर के वो उनको लेते हैं उस चूड़ामणि को। कहूं तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। श्री सीता जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम कर कर प्रभु से कहना कि इस प्रकार संदेशा कहना कि हे श्री राघवेंद्र जी, आप सब प्रकार से पूर्ण काम है। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कह रहे हैं कि आप दीनों के दयाल हैं। उसका स्मरण करके कि मेरा संकट बहुत बड़ा है, इसको क्यों नहीं हर लेते, आप तुरंत हर लीजिए। तात शक्र श्रुत कथा सुनायसी, बान प्रताप प्रभु ही समुझायसी। मास दिवस महनाथन आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्र पुत्र जयंत की कथा सुना देना। जिस जयंत ने जब हमारे पैर में ठोकर मारा था तो प्रभु ने अपनी बाण से जयंत को पूरे लोक में घुमाया था, उनको याद दिला देना। उनके बाण का प्रताप याद दिला देना। मास दिवस महनाथन आवा, अगर मेरे नाथ एक महीना के, एक माह के अंदर नहीं आएंगे तो तौ पुनि मोहि जियत नहीं पावा, तो वह मुझे जीवित नहीं पाएंगे। कहु कपि कहि विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। हनुमान जी कहते हैं कि कहि विधि राखो प्राणा, अपने प्राण को किसी भी प्रकार से रखिए। तुम्हु तात कहत अब जाना। अब वो कहते हैं कि अब माता जी कहती हैं कि तुम हो तात कहूं अब जाना। तुम ही तो एक आए थे जिसके कारण मुझे संबर मिला था, और तुम भी अब जाने के लिए कह रहे हो। तुम ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कह सोई दिन सो राती। तुमको देख करके मेरा मन, मेरा हृदय गदगद हो गया था। अब तुम भी चले जा रहे हो, तो वही दिन वही रात उसी प्रकार का विरह। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। अचरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पद कीन। जनक सुता जी को अर्थात माता जानकी जी को समझाते हुए बहुत प्रकार से समझाया और कहा धीरज धरिए। चरण कमल सिरनाई कपि, उनके चरणों को अपने मस्तक पर रखा, अर्थात उनके चरणों में अपना मस्तक नवा करके गमन राम यह कीन, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के तरफ वो गमन कर गए, प्रस्थान कर गए।